जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसके गाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है 12th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो पहला खंड है भौतिक रसायन, उसी में पहला यूनिट है ठोस अवस्था यानी पदार्थ का ठोस अवस्था। उसी को हम लोग जो है आज इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक ना। तो टॉपिक दे देते हैं ठोस अवस्था। टॉपिक दे देते हैं ठोस अवस्था। ये चैप्टर का नाम ही है, यूनिट का नाम ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है बेसिक जानकारियाँ लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। तो ठोस अवस्था क्या है, इसको जानने से पहले जानना होगा कि पदार्थ क्या है, ठीक। पहले क्या जानना होगा, पदार्थ क्या है यानी मैटर क्या है, ठीक। तो पदार्थ हम लोग उसको बोलते हैं हर वह चीज़ जो स्थान घेरता हो, जिसमें जो है स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो एवं जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुर्सी हो गया, जिस मोबाइल को आप देख रहे हैं, मोबाइल हो गया, पेन हो गया, किताब हो गया, ETC, ये सब क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ को हम लोग जो है भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को 5 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, जो कि मुख्य रूप से हम लोग 3 गो के बारे में गहनता से अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो अगला लिख देंगे हम लोग, पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है ठोस, जिसको कि हम लोग जो है गहनता से पढ़ेंगे, यही मेरा यूनिट भी है। और दूसरा होता है द्रव्य, और नंबर 3 होता है गैस, जो कि हम लोग गैस और द्रव्य अवस्था के बारे में 11th में ही पढ़ चुके हैं। आप लोग को उसी टाइम बताए हुए थे कि जो ठोस अवस्था है इसको हम लोग 12th में एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और वहीं पे तीनों का परिभाषा हम लोग जो है सीखे थे, और कैसे कैसे हम लोग किसको किसको ठोस बोल सकते हैं और किसको द्रव्य बोल सकते हैं, ये भी चीज़ आपको वहाँ पे बताए हुए थे। लेकिन थोड़ा सा एक सिलसिलेवार ढंग से फिर हम लोग क्या करते हैं, सरसरी निगाह से एक बार तीनों को फिर से देख लेते हैं। तो ठोस क्या होता है, इसका जो आकृति एवं आयतन होगा वह निश्चित होगा, और जो द्रव्य होता है इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होता है। और जो गैस होता है इसका ना तो आकृति निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है, दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठोस का लिख सकते हैं, अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आकृति एवं आयतन
निश्चित होता है, और इसका जो होता है आकृति अनिश्चित, आकृति अनिश्चित, लेकिन जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। निश्चित होता है, लेकिन गैस का अगर बात करें ना तो आकृति निश्चित होता है और ना ही आयतन, दोनों क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। दोनों जो होता है अनिश्चित, क्या होता है, अनिश्चित। यानी कहने का अर्थ है अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इस कणों का व्यवस्था जो होगा इस प्रकार से होगा, ठोस में इस प्रकार से। अगर द्रव्य का बात करें तो इसमें क्या होगा, दूर दूर इस प्रकार से। लेकिन अगर हम लोग गैस का बात करें तो इस प्रकार से रहेगा, एकदम पूरा दूर दूर आवारा कण की तरह, जहां मान होगा वहां चला जाएगा, ठीक ना। तो ये कारण क्या है इसका आकृति और अनिश्चित होने का, कि इस दोनों कणों के बीच में एक बल कार्यरत रहता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। और इस जो कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। और ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है ये काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन अगर द्रव्य का बात करें तो उसमें कमज़ोर होता है ठोस की तुलना में। फिर हम लोग गैस की बात करें तो गैस में जो है ये दोनों की तुलना में बहुत ही कम जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है कण, ठीक ना। तो इसी कारण से ये आकृति इसका जो है निश्चित हो जाता है और द्रव्य और गैस का आकृति निश्चित नहीं होता है, ठीक। ये सब चीज़ जो है बेसिक चीज़ है, ये सब हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसी को थोड़ा डिटेल्स में लेके चलेंगे, ठीक। तो चलिए, तो जो है ठोस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। ठोस जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और नंबर दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। नंबर दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। यही क्रिस्टलीय ठोस को भी एक और नाम है रवादार ठोस भी बोलते हैं, और इसको वर्वेदार ठोस भी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोनों का परिभाषा क्या होता है, ठीक ना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें अवयवी कण जो होता है वह एक नियमित पैटर्न में, यानी एक नियमित व्यवस्था के अनुसार से कण व्यवस्थित रहता है, तो उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोल देते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इसमें जो कण उपस्थित होता है वह एक नियमित पैटर्न में कण उपस्थित नहीं रहता है, इस कारण से इसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। या एक और तरीका से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अक्रिस्टलीय जो ठोस होती है उसमें अवयवी कण जो उपस्थित होती है वह दीर्घ परास में उपस्थित होती है। दीर्घ परास का मतलब हो गया कि वह लंबा समय तक जो है एक कण दूसरे कण को जो है एक व्यवस्थित ढंग से जो है सजाए रहता है, इसी कारण से उसको हम लोग दीर्घ परास में बोल देते हैं। जैसे कि हम लोग समझे इसको इस प्रकार से, अगर मान लेते हैं ऊपर में 4 कण लिए हैं तो जस्ट उसी आकार के कण उसके नीचे ले लेंगे इस प्रकार से। मान लेते हैं हम लोग इस प्रकार से 10 परत लिए हैं
और 10 में इसी प्रकार से एडजस्ट करके रखे हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसी प्रकार से जो मेंटेन करके रखा कण आकार और जो है लंबाई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ परास। इसी में अगर थोड़ा सा कण इधर उधर हो जाता, मान लेते हैं कि 2 परत तक जो है कण सही दिशा में जो है ये हुआ, और जैसे हम लोग चौथा में चलते हैं या तीसरा में चलते हैं तो कणों की संख्या में क्या होता है, कमी होने लगता है इस प्रकार से। तो ये जो व्यवस्था है क्या हो रहा है, गड़बड़ाने लगा। और फिर यहाँ पे देखिए 2 गो हो गया, तो ये क्या हो रहा है, व्यवस्था क्या हो रहा है, एक्यूरेट गड़बड़ाते चले जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु परास। इसको क्या बोल देंगे, लघु परास बोल देंगे। और ये जो होता है लंबा समय तक मेंटेन करके रहा, इसको दीर्घ परास बोल देंगे। ठीक, तो अब जो है हम लोग फिर इसी को नेक्स्ट क्लास में और अच्छा तरीक़ा से चर्चा करेंगे।